मुझे अपना अकेले कल्याण नहीं कराया ना, हमें तो पूरे परिवार का कल्याण करवाना है। तो रावण ने सबसे पहले अपने परिवारी वालों को मरवाया, कल्याण करवाया। कुंभकर्ण को भेजा, विभीषण तो शरण में चले ही चले गए, मेघनाथ को ले गया। जितने भी अक्षय कुमार को हनुमान जी ने मारा, जितने भी इसके बच्चे थे, जितने भी परिवार के पुरुष वर्ग के लोग थे, रावण ने एक एक करके सबको धीरे धीरे समाप्त करवाया। और अंत में रावण लड़ने गया, भयंकर युद्ध हुआ राम रावण का। राम जी बाण मारते हैं, सर कट जाता है, एक सर कटता है फिर से वो उत्पन्न हो जाता है। राम जी सोचते कैसे मरेगा, तो विभीषण ने कहा प्रभु एक रहस्य है, ये रावण मर जाएगा कैसे? बोले अगर रावण के नाभि में अमृत कुंड है, अगर नाभि में आप बाण मार दो तो ये मर जाएगा। तो राम जी ने कहा ठीक है। तो राम जी ने चलाया बाण, ध्यान से सुनिएगा, और जैसे बाण मारा इसके नाभि में जाकर के बाण लगा तो जो कुंड था वो सूख गया और रावण गिरा और तड़फने लगा। तो राम जी ने कहा जाओ लक्ष्मण, आज इस पृथ्वी से एक बहुत बड़ा विद्वान ब्राह्मण जा रहा है, जाओ उससे कुछ ज्ञान लेकर के आओ। देखना जरा, हम लोग रावण का पुतला आज भले ही जलाते हैं, लेकिन उसका कारण जरा समझ लो। राम जी ने लक्ष्मण से कहा जाओ लक्ष्मण, रावण रूपी विद्वान ब्राह्मण जा रहा है, उससे कुछ ज्ञान लेकर के आओ, जाओ कुछ शिक्षा लेकर के आओ। लक्ष्मण जी गए, रावण के चरणों में प्रणाम किया, बैठ गए सर के पास में, कहा प्रभु ब्राह्मण देवता रावण महाराज, आप जा रहे हो, जाते जाते हमें कुछ शिक्षा दे जाओ। तो रावण की आंखों में आंसू आ गए, कहा हे राम, हे लक्ष्मण, तुम कितने धर्मवान व्यक्ति हो, मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ और मुझको भी मारने के बाद मुझसे कुछ सीखने आ रहे हो। लक्ष्मण हम तुमसे प्रसन्न हैं, एक बात कहूंगा, बस यही मेरी शिक्षा, इसको मान लेना। ये रावण इतना बड़ा बलवान, धनवान, ऐश्वर्यवान, और ये रावण आज मर रहा है, क्यों? उसका एक ही कारण है लक्ष्मण, ये रावण अगर आज मर रहा है तो उसका कारण एक है कि इसका जो भाई विभीषण है वो तुम्हारी तरफ है। अगर रावण ने अपने भाई की मानी होती, भाई को अपने साथ रखा होता, तो ये रावण कभी मरता नहीं। और राम अगर जीत रहे हैं तो राम की भी विजय का यही एकमात्र श्रेय है। रावण अगर हारा है, रावण अगर मरा है, तो उसका भाई उसके साथ नहीं है। और राम अगर जीते हैं, राम अगर आज जीवित हैं, तो उसमें यही एक कारण है कि राम का भाई उसके साथ है, लक्ष्मण उसके साथ है। सोच के देखना, इतना सुंदर बात कही। आज भी भाइयों भाइयों में जहां सामंजस्य है वो घर प्रगति करेगा, जहां देवरानी जेठानी में सामंजस्य है वो घर प्रगति करेगा, होना चाहिए। और हमने उस दिन बताया था ना, आज जो रिश्ते मिल रहे हैं यस वो 20 वर्ष बाद खत्म हो जाएंगे। आज जो देवरानी जेठानी मिली है, नंद नंदोई, मौसी, बुआ, फूफा, जो रिश्ता मिले हैं, आगे